बेटा का कोई भी अधिकार नहीं होता है उनके माता पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर। हाल ही में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल साफ कर दिया है इस पॉइंट को, क्योंकि माता पिता के संपत्ति के ऊपर बेटा या फिर बेटी अधिकार जमा के नहीं बल्कि उनके काइंडनेस या फिर दया के ऊपर वो लोग रहते हैं। तो जहां पर कोई बेटा या फिर बेटी या फिर बहू भी आ करके अपने पति को समझाते हैं दैट माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर लेंगे, तो आधा कानून के ज्ञान रखने वाले को मैं बता देती हूँ ऐसे कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट्स जो आपके ये बने बनाए हुए प्लान पर पूरा पानी फेर देगा। सो हाई एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। ऐसी सिंपल सी भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुँचाना यही उद्देश्य है। सो आज इस वीडियो में बात करूंगी जो सारे बुजुर्ग माता पिता वो अपने नालायक बेटा या फिर बेटे या फिर बहू से परेशान हो गए हैं, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का साजिश रचा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा लीगल रास्ता आपके पास खुला रहता है, सब कुछ चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। और यहीं पे रेफरेंस लूंगी बॉम्बे हाई कोर्ट के ये सोनिया फैजल खान के केस पर, क्योंकि यहीं पर ऐसा कुछ बताया गया जो आपके आंख खुल देगा और बुजुर्ग माता पिता को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अक्सर ऐसा आजकल देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को रखना नहीं चाहते उनके साथ, या फिर जब वो एक सर्टेन एज अटेंड कर लेते तब उनको लगने लगता है कि माता पिता अब काम नहीं कर सकते, उम्र भी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं, अपने नाम पे करा लेते हैं, या फिर शादी हो जाने के बाद भी बहू आ करके मतलब ऐसा कुछ साजिश करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर अक्सर देखा जाता है फॉल्स 498 का केस या फिर मैट्रिमोनियल केसेस भी, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी डाल दिया जाता है ओल्ड पेरेंट्स के ऊपर। और ऐसे में ओल्ड बुजुर्ग पेरेंट्स को लाचार होकर के बहुत ही हैरेसमेंट सामना करना पड़ता है उनके ये बढ़ते हुए एज पर। ऐसा ही कुछ सिचुएशन ये केस पर भी देखा गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पर जो फादर थे वो डिमेंशिया नाम के एक बीमारी से गुजर रहे थे और ये बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, और इनका जो बेटा और बहू है वो कहीं दूसरे जगह रहते थे, इन लोगों के साथ नहीं रहते थे। और ऐसे में मदर यानी कि उस बेटे का माँ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दर्ज करते हैं और उनको कुछ खर्चा वगैरह दिलाया जाए ताकि उनका दवाई वगैरह ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से चल सके। और यहाँ पर एक सेविंग्स अकाउंट के बारे में जिक्र किया गया था और एक जमीन के बारे में जिक्र किया गया था ताकि उसको बेच करके इलाज के लिए पैसा आए। और ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज होने के बाद ही बेटे को सडनली याद आ जाता है दैट प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना तो रह गया, और बेटा कोर्ट में आकर के एक एप्लीकेशन दर्ज करते हैं दैट मेरा भी हिस्सा यहाँ पर बनता है, मुझसे एनओसी नो ऑब्जेक्शन लिया जाए या फिर मुझे कुछ पैसा दिया जाए ये प्रॉपर्टी से। और बॉम्बे हाई कोर्ट ये सुनते ही एकदम सख्त तरीके से ये बताने लगते हैं अपने जजमेंट में दिया हुआ इंटरवेन ऑर्डर को डिसमिस करते हुए दैट प्रॉपर्टी पर बेटा या फिर बेटी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दया भाव से होता है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि। अपने जीवन काल में माता पिता जो प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर उनको उनके माँ बाप से जो प्रॉपर्टी विरासत में प्राप्त हुए हैं, और ऐसे में इस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है जीवित काल में। और अचानक इस केस में ऐसे एक चौंका देने वाला मोड़ आ गया जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट और भी सख्त होने पर मजबूर हो गए थे। एक फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर दिया गया था फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के अगेंस्ट पर। और बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर बताए दैट हम लोगों को सब कुछ पता होता है दैट कहाँ पर फॉल्स केस फाइल करके हरासमेंट किया जाने के लिए ऐसा किया जाता है। केस देखते ही हमको पता चलता है कौन सच है या फिर कौन गलत। हम लोग बिल्कुल समझते हैं कि फॉल्स केसेस वगैरह ना डाल दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर भाग लेने के लिए। और यहीं पर अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके नालायक बेटा बेटी आपको परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से निकल देने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ लीगल रास्ता खुला रहता है। सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस उनको भेज सकते हैं ये बता करके दैट अगर आप ये सब करते हो तो मैं एक इविक्शन सूट फाइल करूँगी। और इविक्शन शूट मतलब आपको डीएम के पास जा करके एक एप्लीकेशन दर्ज करना होता है
सिविल कोर्ट में। और दिल्ली में SDM यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर के पास एप्लीकेशन दर्ज करना होता है। आपको यहाँ पर प्रॉपर वैलिड रीजन देना पड़ेगा आप क्यों ये कदम उठा रहे हो। और कानून ये बताता है 21 डेज यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर हियरिंग किया जाएगा और 30 दिन टाइम दिया जाएगा घर खाली करने के लिए यानी कि इविक्ट करने के लिए। और अगर 30 दिन में खाली वो नहीं करता है देन आप पुलिस को ले जा करके वो घर खाली करवा सकते हो। और तीसरा उपाय, ये सबसे ताकतवर उपाय है, अभी ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ मेजर बेटा या फिर बेटी के खिलाफ ही आप ये कर सकते हो। कोई माइनर संतान के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से माइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता के ऊपर ही रहता है, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट में कहा गया है। और तीसरा है, ये सबसे पावरफुल मेथड है जो आप बिल्कुल कर सकते हो, दैट इज रजिस्टर्ड वसीयत। ये सबसे पावरफुल है और इसका ना कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है रजिस्टर्ड वसीयत को। आप अपने लाइफ टाइम में ऐसे एक वसीयत कर दीजिए दैट मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी के ऊपर किन का हक होगा और किन को आप बेदखल करते हो इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने से। और ऐसे में आपका नाराजगी का रीजन अगर बेटा या फिर बेटी होता है तो प्रॉपर रीजन भी आपको वहां पर देना पड़ेगा और रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। कोई भी विटनेसेस को वहां पर रखिएगा सिग्नेचर करा करके। और ऐसे में एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है दैट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पर एड निकल करके विज्ञापन दे करके आप कोई इंसान को बेदखल नहीं कर सकते अगर वो एक एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी है तो। बट अगर वो स्व अर्जित भूमि होता है देन आप ऐसा कर सकते हो। बट बेहतर यही है आप वसीयत कर लीजिए, वो भी रजिस्टर्ड करवा करके। तो 2 सेकंड में आपको समरी बोलूं तो संतान अपने माता पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा करके नहीं, उनके दया भाव में रह सकते हैं। तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, सीनियर सिटीजन एक्ट में आपको प्रोटेक्शन दिया जाने के लिए बहुत सारा प्रोविजन डाला गया है। और ये रहा प्रोसीजर आपके स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।